जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, मैंने 3 सेट करा दिए हैं, प्रॉपर यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बना दिया है। उसको धैर्यपूर्वक आप लोग सीखिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम लोग करेंगे 14 जुलाई का शिफ्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन, यदि 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखो, आप जनरल वे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के टाइम पे टेंशन बहुत होती है, समझना। 72 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और 104 रुपया 40 पैसा हमारा क्या अमाउंट है। एसआई इन दोनों का अंतर का होगा। सर अंतर कितना आएगा? साफ साफ दिख रहा है कि 32 रुपया 40 पैसे अंतर आएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है? 72 रुपया है। टाइम 3 ईयर है। रेट हमें चाहिए बाई 100। बस इसे कैलकुलेट करना है। जो भी आपकी स्पीड है आप उस स्पीड से इसको कर सकते हैं। देखा जाए, हाँ देखा जाए, अगर मैं दशमलव हटाऊं तो यहां 10 आएगा। 36 दूना होता है, 36 नवैया होता है। 0 से 0 जाएगा, 2 से ये 5 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार, यानी 3 गुणे 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%, नहीं 15% आ गया। 15% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब हमसे कहता है व्हाट विल बी 120 अमाउंट टू 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहो तो प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, जो कि 120 के है। अब रेट 15% के हिसाब से तो रेट इनटू टाइम, यानी ब्याज में आपको 75% रुपया मिलेगा। तो प्रिंसिपल 100% और अमाउंट 100 प्लस 75 यानी 175। बस इसी का मान हमें निकालना है। धैर्य रखेंगे और चीजों को समझेंगे। 25 से ये 4 बार, 25 से ये 7 बार, 4 में किसका गुणा करेगी 120 हो जाए 30 का, तो 7 में भी 30 का कर दोगे, 210 आंसर। इस क्वेश्चन में आप स्पीड बना सकते हैं। अब सर स्पीड कैसे बना सकते हैं? देखो, अब हम आपको थोड़ा ज्ञान देना चालू करते हैं। ज्ञान तो अब क्या बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर ले, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। देखो, हमारा एक तरीके से मूलधन 72 है, अमाउंट 104 रुपए 40 पैसे। पहले बोलो हाँ। ये खेला 3 साल में हुआ, तो देखा जाए इन दोनों का अंतर 32 रुपए 40 पैसे आया। अब 32 रुपए 40 पैसे 3 साल में आया, तो 32 रुपए 40 पैसे में 3 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 10 रुपए 3 से जब भाग दोगे, ठीक है, तो 10 रुपए 80 पैसे आएगा। एक साल में 10 रुपए 80 पैसे, और 10 रुपए 80 पैसे किसका? 72 रुपए का। 72 रुपए का 10 रुपए 80 पैसे डायरेक्ट 15% होता है। समझ गए ना दया? देखो एक बार फिर समझो, हमारा पैसा 72 है, अमाउंट 104 रुपए 40 पैसे, तो अंतर आया 32 रुपए 40 पैसे। ये कितने में है? 3 साल में। तो एक साल में कितना मिल रहा है? तो एक साल में 10 रुपए 80 पैसे मिल रहा है। अब 72 रुपए का अगर 10% देखे तो 7.2 होता है, और 15% देखे तो 10.8 होता है, सीधे 15% हो गया। तो ये लिखने से बच सकता है कब? जब आप पूर्णतः एक्सपर्ट हो, वरना ऐसे रिस्क नहीं लेते। फिर हमेशा हम जानते हैं कि रेट इंटू टाइम, क्योंकि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है, तो रेट इंटू टाइम, तो रेट 15 टाइम 5 यानी 75% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% वो 120 में 75% ब्याज जोड़ोगे तो 100 में 75 जोड़ोगे तो 175। 100% की वैल्यू 120 है, तो 175% की वैल्यू निकालना है। तो दोनों का रेशियो 4:7। समझ गए? पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लिया, कोई बात नहीं, मेन उद्देश्य की ओर तो चल रहे हैं ना।
ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम एक आसान चैप्टर होता है अगर समझ में आया तो। हाँ, एक व्यक्ति धारा की दिशा को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। क्या होती है? स्पीड जुड़ जाती है। U1 हमने माना बोट की चाल है और U2 हमने माना स्ट्रीम यानी धारा की चाल है। ये अपने कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मैं बता दिया। अब 16 किलोमीटर 15 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 16 गुणे 4 यानी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी 64 किलोमीटर पर आवर। भाई 15 मिनट में कोई बंदा 16 किलोमीटर चलता है, 15 मिनट में 16 किलोमीटर तो 1 घंटे में 64। अब देखो फिर हमसे कहता है जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी। अब धारा के विपरीत दिशा में स्पीड जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। समान दूरी यानी दूरी समान ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तय करने में लिया गया समय 25% कम है। ये जो मतलब 15 मिनट लगते हैं जो कि धारा के विपरीत से तय करने में दूरी के 25% कम है, यानी जो ये 15 है ना, ये 25% कम। अब ये 25% कम है तो यहां पर आपको एक चीज समझना होगा। ये जो मैं टाइम लिख रहा हूं, पहले समझो, ये जो मैं टाइम लिख रहा हूं ये अप स्ट्रीम का लिख रहा हूं, अप स्ट्रीम का लिख रहा हूं, ठीक है। या ऐसा समझो, देखो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं तो मेरे को तो तुरंत समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैं करने वाले क्या हूं। आपको समझ आने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो सोचने तो मैं किस हिसाब समझाऊं। हाँ ये समझो, आप ऐसे समझो 25% कम है, तो 25% कम है तो ये इसका समय हमने माना एज ए 100%। और जो डाउन स्ट्रीम का जो समय है तो 100 में 25 कम कर दो 75% होगा। और यही 75% की वैल्यू 15 मिनट है। बात समझ में आए? यही समझाने की कोशिश करने वाला था मैं। तो 75% 15 के, तो यहां पर 75 में 5 का भाग दोगे तो 75 में 5 का भाग 15, तो इसमें भी 5 का भाग दे दो 20 आएगा। यानी कहीं ना कहीं जो डाउन अप स्ट्रीम में जो समय है वो 20 मिनट है, और 20 मिनट में बंदा वही 16 किलोमीटर चलता है। 20 मिनट में 16 किलोमीटर तो 1 घंटे में 16 ते 48, बस यही खेला था, बस हो गया। कहता है व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। स्थिर जल में नाव की चाल ही होती है। स्पीड इन स्टिल वाटर हम U1 को ही बोलते हैं। बात समझ में आई? बस जोड़ दो तो 2U1 बराबर 64 48 112, U1 बराबर मोदी जी 56। मैं रिपीट करूंगा, आप चिंता मत करो। उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूं कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, पहले समझना। ये एक नदी है, रिवर, और ये पानी है। इस पानी को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रीम, हिंदी में धारा या करंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नाव है जिसकी चाल को हम U1 मान रहे हैं, धारा की U2। जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड U1 प्लस U2 होती है। इसी को डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की ओर। जब हम अगेंस्ट आते हैं तो U1 माइनस U2, इसी को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। और जब हम क्वेश्चन में U1 को निकालते हैं तो U1 चाल होती है क्या, नाव की, तो इसी को बोला जाता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल, इसी को बोला जाता है। और U2 को हम लोग करंट ही बोलते हैं या रेट ऑफ स्ट्रीम बोला जाता है। जब निकाला जाता है तो इंग्लिश में रेट ऑफ स्ट्रीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा कोई भी लेक्चर बोट एंड स्ट्रीम का यूट्यूब में देख लेना, पहला 10-15 मिनट यही समझाया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट भी लगे हाथ। अब हम अपने क्वेश्चन में एक बार चलते हैं। हाँ, आधे बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे, एक आध टीचर कर दिया है। हमारा तो उद्देश्य सिखाना है, उड़ाना नहीं है। देखो 16 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम।
और 16 किलोमीटर 15 मिनट में, तो 15 चौकू 60, 64, तो इसकी स्पीड हो गई 64 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का 25% कम है। कौन सा ये? तो ये जो समय है वो अप स्ट्रीम का माना 100% जो भी लगता होगा उसका 25% कम है, यानी 75% ही 15 के बराबर है। तो 75% 15 मिनट के बराबर, तो 100% 20 मिनट के बराबर, यानी अप स्ट्रीम में हमको 20 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? 20 मिनट। 20 मिनट लगते हैं अप स्ट्रीम में, जो कि 16 किलोमीटर तय करते हैं। पर हमें क्या kmph में चाहिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो स्पीड हो गई उसकी कितनी? 48। बस कैलकुलेट किया, u1 निकाल लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि आप हमसे पहले नहीं जुड़े, आप कहां जिम्मेदार हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तो पहला उद्देश्य क्या होता है? एलसीएम 72, ए की क्षमता एफिशिएंसी 4, बी की 3, ये एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय? फर्जी क्वेश्चन। 4 3 7, 7 से भाग दे दो, 10:2/7। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5। ये लाइन हमेशा प्रेजेंट के लिए हम डिनोट करते हैं और 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 है तो ये 6 5 11 बराबर 55 के, तो 1 बराबर 5 के, यानी ज्ञानेंद्र की आयु इस वक्त 30 है और अरविंद की आयु 25 है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये 30 है, 30 में 7 जोड़ोगे तो ज्ञानेंद्र की 37 हो जाएगी और अरविंद में 25 में 7 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। समझ गए ना दया? बोलो हाँ। मोटा मोटा हिसाब हमेशा याद रखना है। क्लियर है? एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में केवल कार्य। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी टीचर के किसी भी सीट्स में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। 5 स्टार क्वेश्चन, सिर्फ नया। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में अकेले कार्य को पूरा कर लेता है। यानी अजय किसी कार्य को 32 दिन में कर लेता है, यह फिक्स है। अजय किसी कार्य को 32 दिन में कर लेता है। और भरत का मुद्दा है, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। यहां इसने बोल लिया कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। अब ये 8 दिन का पहले मतलब समझो, तभी यहां से सारा गेम हो जाएगा। 8 दिन का मतलब क्या है, पहले ये समझो। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। स्टार्टिंग किसने की थी? एक सेकंड रुक जाओ। एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भरत एकांतर। भरत पहले दिन काम करता है, स्टार्टिंग भरत से हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग भरत से। पहले भरत ने काम किया, फिर अजय ने काम किया, और ऐसा 4 बार इस टाइप से। भाई 1 दिन 2 दिन, तो ये 2 दिन हो गए, ऐसा 4 बार हुआ, ये चीज हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर हमने ए और बी दोनों मिलकर लिख दिया कि 8 दिन में, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए और बी साथ में, तो वो 4 दिन लिखना होगा। कितना दिन लिखना होगा? 4 दिन। पहले मेरी बात को समझो। पहले दिन, यही लाइन समझना है, सब कुछ पूरा क्वेश्चन अपनी जगह। हम आपको पहले समझाएंगे ये चीज, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज यहीं रुके रहेंगे। हाँ, क्योंकि 5 स्टार क्वेश्चन बता दिया है तो इसको समझाना पड़ेगा। देखो, सारा खेल है इस लाइन का। इफ द वर्क
गेट्स कंप्लीटेड इन 8 डेज। और ये जो 8 डेज हैं वो अल्टरनेट के हैं। अल्टरनेट का मतलब पहले बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने। तो ये एक तरीके से देखो, एक तरीके से देखा जाए तो बी ए बी ए बी ए बी ए 4 पेयर बन गए ना। तो बी के साथ अगर ए दोनों एक साथ काम करते तो वो काम 4 दिन में हो जाता। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही इस क्वेश्चन की खासियत है। इसका एलसीएम ले लो, 32 आएगा। ए की एफिशिएंसी 1 आ गई और इसकी 8 आ गई, यानी बी एक दिन में 7 लड्डू बना सकता है और ए एक दिन में 1 लड्डू बना सकता है। समझ गए ना? अब चाहो तो अल्टरनेट करके देख लेना। पहले 7 और 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब हमसे कहता है तो भरत अकेले उसी कार का 7 गुना, तो कार कितना है 32 और इसका 7 गुना, और किससे कराना है? भरत से कराना है। तो मेरे दोस्त 7 से भाग दे दो, 32 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 ही आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन हर एक मासूम से बच्चे को क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, थोड़ा क्या करें, दिल नहीं मानता मेरा। देखो यहां पर कहता है अजय और भरत अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, एकांतर दिनों में काम करते हैं। पहले किसने काम स्टार्ट किया? पहले दिन भरत ने काम किया और अल्टरनेट डेज में कार ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो पहले दिन भरत, फिर अभय, फिर भरत, फिर अभय, फिर भरत, फिर अभय, फिर भरत, फिर अभय। अगर मैं पेयर बनाऊं तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो इसीलिए हमने 4 लिख दिया, क्योंकि साथ में अगर हम काम कराएं बी और ए को स्टार्टिंग से एंडिंग तक साथ में करें तो 8 की जगह वो 4 दिन हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 8 बोल दिया ना। अब ए 32 दिन में, बी और 4, तो एलसीएम 32, 1 8, क्षमता 7 और 1। अब कहता है कि भरत से 7 गुना काम कराना है, तो 32 का 7 गुना, और भरत की क्षमता भी 7 है, तो 32 दिन आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ठीक है, देखो याद रहे, जो अच्छा क्वेश्चन होगा हमारी कोशिश होगी उसमें ज्यादा समय दें, वरना तो हम एक एक सेट 15-15, 10-10 मिनट में उड़ा दें, आपको खुद ना मालूम चले कि टीचर क्या कर बैठा। हाँ, हमें तो एग्जाम देना नहीं है, आपको देना तो मतलब सिखाना है। देखो हमेशा जब भी बोर्ड मास देखो, बोर्ड मास के क्वेश्चन में ऑफ देखो, तो ये पेयर हमेशा 7 रहता है, ये पेयर हमेशा 7 रहेगा, मतलब एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता। यानी या तो इसको 3 दूना 6 लिख दो सीधे, और इसे 18 दूना 36 लिख दो। इस क्वेश्चन में तो यही लिख दो। तो 18 6 से जाएगा 3 बार में, 18 6 से जाएगा 3 बार में, गुणा 5। 72 36 से जाएगा 2 बार में, गुणा 3, -4। और ये डिवीजन है तो आप चाहो तो नीचे ले आओ, गुणे 2, बस यही है। तो ये 15 हो गया, बगल में 6 हो गया, -1, 20 आंसर। बोर्डमास करके दुनिया भर के लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल रखे, देखो खुशी मिलेगी। और हमेशा याद रखना, चाहो तो साइड में कहीं लिख लेना, कभी भी ए डिवीजन में बी ऑफ सी दिख जाए तो ये 7 में रहेगा। चाहो तो इसको ऐसे करा करो तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे करने पर। ठीक है, अब दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, ए जी बी 132 ए सी बी। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, तो ये केंद्र पर बना हुआ है। तो वृत्त पे अगर थीटा है तो उसका 2 गुना ये होता है 2 थीटा। तो थीटा बराबर 36, क्योंकि 132 का आधा 66, 66, 132 का आधा 66 होगा, 7 का आंसर 66 होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया, मतलब इस क्वेश्चन में एक वास्तव में जो लेवल का क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, जहां आपको अलजेब्रा वास्तव में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही से अलजेब्रा पढ़ते होगे ना, 100 150 क्वेश्चन यही हैं किताबों में। ठीक है, चाहे पिनाकल की किताब पढ़ लो, चाहे यूथ पढ़ लो, चाहे किरण पढ़ लो, सारी लेटेस्ट अपडेटेड सब में यही भरे मिलेंगे आपको। अब सुनो,
पहले तो इसका मान निकालना है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 का। तो देखो इसका फॉर्मूला हम बताते हैं, इसका फंडा जो ये 5 है ना, तो 3 और 2 में ब्रेक होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान चाहिए होगा। सेम पढ़ाया हुआ है, बहुत पढ़ाया हुआ है ये। और माइनस का x प्लस 1 बाई एक्स, ये आपको तैयार करना होता है। जैसे यहां 5 लिखा है तो ये, अब मान लो 7 लिखा होता तो यहां 4 4 3 3 1 होता, 9 लिखा होता तो 5 5 4 4, समझ गए, और यहां एक ही होता। ये प्रोसेस है, और इसको याद कर लेना, पहली बार नहीं आया, 50 बार आया। कितनी बार? 50 बार। एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई 5, SSC CHSL CPO, ये सबको ले लें, रेलवे को भी ले लो, बहुत आया है। अब देखो जैसे ये 4 पावर है, तो 4 पावर से जैसे कोई x की पावर n है, मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूं वरना तो उड़ा देना चाहिए। और इसकी हाफ पावर में अगर आते हैं, ये सब प्रोसेस है, तो अंडर रूट a प्लस 2 हो जाता है। अब जैसे ये 4 पावर से अगर आप 2 पावर की ओर आओगे, तो ये 256 है ना, 2 जोड़ देंगे, 256 बाहर 16, फिर इससे 1 पावर में आओ, तो 1 पावर में 16 प्लस 2 18, रूट 18 ही लिख दो। अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और निकाल लो, तो देखा ये जाए, अगर इस वैल्यू को हम b मान लेते हैं सपोज, तो ये फॉर्मूला होता है b क्यूब माइनस का 3b। तो रूट 18, तो 18 रूट 18, और बगल में आ जाएगा 3 रूट 18, यानी 15 रूट 18। और 18 रूट 18 का मतलब आप जानते होंगे 3 रूट 2 होता है, तो 15 ते 45 रूट 2 हो जाएगा। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ये लिख देता, पर नहीं लिखा, ये हमारा उद्देश्य क्या है, सिखाना। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान तो आप समझ गए होंगे क्या आया, 45 रूट 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या आया, 16। और ये x प्लस 1 बाई एक्स का मान जो कि रूट 18, तो इसे 3 रूट 2 बोलेंगे। मेरे दोस्त बस चुपचाप इसी को सॉल्व कर दो। 16 पचे 80, 8 हासिल, 64 8 72, यानी 720 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो ये आ जाएगा 717 रूट 2। अब कुछ जो नए बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे, सर ये इतना बड़ा प्रोसेस क्या है? आप विश्वास मानो 10 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का है ही नहीं। और बताओ सर हम नहीं मानेंगे, तो तुम फिर 2G हो। अब समझो क्यों 2G बोला। भाई एसएससी की आप कोई भी किताब को लो, 100 200 300 क्वेश्चन यही छपे हुए हैं, और अगर हम अलजेब्रा में इनको नहीं सीख रहे हैं, तो मेरे दोस्त मेरे साथ क्या है, खेला हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्या है, खेला है। तो देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो पहले तो दिमाग में ये 5 पावर याद कराया जाता है, सिखाया जाता है कि 5 है तो इसको 3 3 में 2 2 3 2 5 होता है, 7 है तो 4 3 में तोड़ते हैं, 9 है तो 5 4 में, अंतर 1 का बनाते हैं। अब जैसे ये 4 पावर है, तो हम लोग इसको ओरल कर लेते हैं, 4 का आधा 2, 2 56 2 16, सीधे ये 16 मैंड में, और 2 पावर आ गया, 2 से 2 आ गया, 2 से आधे में जाएंगे, तो अंडर रूट 16 प्लस 2 रूट 18। अब इसका भाव 1 का 3, तो b क्यूब प्लस 3b, तो ये लगा देंगे सीधे 45 रूट 2, यहां रख दो 45 रूट 2, b की एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 3 रूट 2। तो अभ्यास करना, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेंगे एसएससी के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि कर दे, एक दुकानदार 16% की हानि पर 20% लाभ। देख लो फर्जी क्वेश्चन, 16% हानि से वह 20% लाभ पर पहुंच गया, यानी पहले उसे 16% की हानि हो रही थी और अब उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी ओवरऑल खेला जो हो गया वो 36% का हो गया। पहले 16% कवर किया, फिर 20, और यही बराबर किसके, 324 के, यानी 36 का 9 गुना। अब प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस, तो 100 का 9 गुना 900। एक आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भी फर्जी क्वेश्चन है।
देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पढ़ाया जाता है, बराबर अगर पी होता है तो डायरेक्ट सिखाते हैं हम लोग कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा जो होता है वो 1/p होता है। सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इन दोनों का इंटू करोगे तो 1 के बराबर आएगा। और मेरे दोस्त ये 2 टाइम्स सेक थीटा हो गया, और ये p प्लस 1/p, डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटवाते हैं हम लोग सीधे कि भैया सेक थीटा का मान ये रट लो। और जब ये याद कर लेता है बच्चा, दया देखो देखो, पांचे तो रखना है और का रखोगे 1/2, 5 5, क्योंकि पी का मतलब ही यही है, पी का मतलब प्रकाश नहीं, ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का, इसको हम लोग 3 से 4 मेथड में सीखते हैं। हम अभी बिल्कुल सिंपल मेथड बताने जा रहे हैं। एक्चुअल में 15 20 25% एक सिंपल सी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको 100 रुपए पे ही कैलकुलेट कर दे रहे हैं, वरना 4-5 मेथड होते हैं। ठीक है, 100 रुपए, मान लो मेरे पास 100 रुपया है, 15% डिस्काउंट तो 85 रुपए का हुआ ना, 15% कम। अब इसका 20% निकालो तो इसका 20% डिस्काउंट तो 17 रुपए होगा, 17 रुपए होगा, तो इसका 17 कम कर दो तो 68 रुपए हो गया। अब इसका 25% डिस्काउंट, 68 का 25% यानी 1/4 करोगे इसका तो 17 रुपए हो जाएगा। तो ये 51 हो गया। यानी 100 रुपया की चीज अगर आपको 51 रुपए में मिल रही है तो दया डिस्काउंट कितने का होगा? 49% ऑफ। 100 की चीज 51 में तो कितना रुपया बचाया? 49 बचाया ना, तो बच्चा वही डिस्काउंट होता है। बाकी 4 मेथड और होते हैं, नहीं बताएंगे। हाँ, दुनिया भर के लेक्चर यूट्यूब में पढ़े हैं, उनको देखो, बहुत सिखाता हूं मैं इन सब चीजों को। अब किताबें पूरी पूरी करा देता हूं तो ये क्या है, ये सब तो बच्चे वाले क्वेश्चन है। अब देखो जैसे यहां 9 में 3 का डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 5। तो देखा जाए 14 में 3 जोड़ोगे या 9 3 12, सीधे इसको 12 बोल देते हैं। चलो अभी डिवीजन बना हुआ है, यहां सतर्क रहना, यहीं खेला होने वाला है। ये तो ब्रैकेट सॉल्व किया है, अभी ये डिवीजन है। 4 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36 गुणा 2 लगा है दया, इसीलिए क्वेश्चन है। तो 12/36 गुणा 2 लिखा है, सावधानी हटी, क्वेश्चन गलत। 2/3 आंसर होगा, समझ गए ना। बोर्ड मास का पूरा प्रयोग किया गया है। अब बच्चा क्या करेगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, यहां लिख देगा 12/72। अब यहां कंफ्यूज आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास अच्छा करो। कहता है ये भी आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन है। एक वैदिक की मासिक आय और व्यय का अनुपात 8 और 5 है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर, तो बाकी हम आते हैं सेविंग में। इनकम कितनी है 8, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग 3 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भर भर के क्वेश्चन है किताबों में, ये नहीं कि पहली बार आया। जो पहली बार आएगा वो हम बताएंगे जरूर। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो। अब 8 रुपया का 20% कितना होता है? 1 रुपया 60 पैसे, 9 रुपए 60 पैसे हो गया। उसके व्यय में 30% की वृद्धि कर दो। 5 का 30%, 1.5 रुपया, 6.5 रुपया हो गया। इन दोनों का अंतर ही सेविंग कहलाएगा। 3 रुपए 10 पैसे, दोनों का अंतर 10 पैसे, सेविंग 3 पे, तो 3 और इंटू 100, बस 10/3। एक बेसिक क्वेश्चन है। अब ये इंक्रीज होगा डिक्रीज तो आप समझ रहे होंगे, 10 पैसे बढ़ रहा है यानी इंक्रीज होगा। ठीक है, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देखो 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस 4:1 के, तो रस और पानी, इसे इंग्लिश में हमेशा देख लो जूस एंड वाटर बोल रहा है। हाँ, जूस एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर 2:1। अब एक चीज समझो, करने को तो 2-3 तरीके होते हैं, हम बहुत बेसिक तरीके से बता रहे हैं। देखो
4 और 1 5, 5 बराबर 55 के, तो 1 बराबर 11 के, यानी जूस हो गया 44 लीटर। मिला रहे हैं पानी, जूस तो नहीं, तो यहां पर जो 2 की वैल्यू होगी वो भी 44 के बराबर। तो 2 बराबर 44, तो 1 बराबर 22 के। तो वाटर पहले 11 था, अब वाटर 22 हो जाएगा, यानी वाटर कितना मिलाया, 11 मिलाया। इसका आंसर 11 आएगा, 14 का आंसर 11, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन को समझना, पुलिस वाला लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। और बताओ बराबर के 1 स्टार इसलिए क्योंकि एसएससी वालों को आदत पड़ जाती है सरल क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो 2 स्टार लगा देते हैं, ठीक है ये भी सरल कुछ नहीं है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो 1250 मीटर आगे है। आसान क्वेश्चन है, पढ़ा भी एसएससी वालों ने, ऐसा नहीं है। 1250 मीटर आगे, तो चोर आगे होगा, चोर भागेगा 8 kmph की स्पीड से। वो कुछ भी हो, पुलिस हमेशा पीछे रहती है। तो 10 kmph आगे, क्वेश्चन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये अंदाजा लग जाता है। तो कहते हैं पुलिसकर्मी और चोर 10 और 8 की चाल से भागते हैं। तो आपके सामने सब कुछ है, कलर चेंज करें पहले तो। अब हमसे कहता है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर तय की गई दूरी क्या है। अब देखो, ऐसे ही भागेगा चोर और पुलिस भी ऐसे, तो यहां कहीं पकड़ जाएगा चोर, कहीं पकड़ जाएगा। तो एक्चुअल में पुलिस कवर तो ये डिस्टेंस करेगी पहले, कितनी, 1250 करेगी। अब जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों का चलने का टाइम सेम है, क्योंकि चोर तो पहले से ही 1250 मीटर दूरी पर है। तो 10 और 8 का अंतर आया, तो यानी 1250, 10 और 8 का अंतर 2 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। यहां से पहले समय निकालो, सारा खेल समय का, ठीक है। देखो 10 से तो ये 0, 18 का गुणा कर लो, 18 पचे 90, 9 हासिल, 18 दूनी 36, या मान लो ना भी इंटू करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू मत करो, 125 गुणे 18 ही लिख देता हूं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे चल के 18 का रोल होगा, कोई जरूरत ही नहीं है फालतू में इंटू करो। अब आगे पढ़ते हैं, पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर तय की गई दूरी, तो ये दूरी कितनी है। चोर तो यहां से भागा है ना, तो बस यही समय भागा है चोर, ये सेकंड में है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 में, और समय 125, इसीलिए हमने इसको दया 18 से 18 गया, ये 40 हो गया, 40 गुणे 125, 500 और एक तो 0, 5000 मीटर, 5 किलोमीटर, ये आंसर है। यानी 5 किलोमीटर कौन भागा होगा, समझ गए ना, चोर भागा होगा, क्योंकि चोर 1250 तो पहले से आगे है, ये भागा नहीं है, उसके बाद पुलिस पकड़ेगी ना, तो चोर भी भागेगा। तो आंसर यही आएगा, 5 किलोमीटर। समझ गए होगे, बड़े आराम से बताया था। ये फर्जी क्वेश्चन हो, हाँ फर्जी। अब ये मालूम है, ये सब रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। अब ये समझ लो सीजीएल में सेक थीटा, या उल्टा समझ लो कि उसमें ऐसा पूछा जाते हैं। ये 32 के हैं। अब यहां पर भी तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, समझ गए ना। भाव 1 का 2 चल रहा है, अब ये 1 का 2 क्या, जैसे x + 1/x बराबर a है, तो उसी पैटर्न में ये आ गया a² - 2। तो जो बच्चा होता है ये सब इतना नहीं सॉल्व करता जो काले कलर से लिखा है, जो सॉल्यूशन है वो तो ये है ना मेरे भाई, सॉल्यूशन ये है 32 का स्क्वायर -2, 1024 में से 2 गया 1022, ऐसे बस इतना सॉल्यूशन है। जो आप धरने में बैठ जाओ सर वाई दिस कोलावरी, 32 का स्क्वायर 164 है, 1024 - 2, ठीक है, 2 की पावर 10 को बोलते हैं। समझ गए, समझदार। फर्जी क्वेश्चन, एबीसी अकेले किसी काम को 12, 15 और 20, तो एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ।
12 से भाग दोगे 5 बार में, 15 से भाग दोगे 4 बार में, और 20 से भाग दोगे 3 बार में। कहता है वो 4 दिन काम करते हैं, तो 9 3 12, 12 चौक 48 काम कर लिया, तो काम बचा 12। अब ये काम आउट ऑफ कितने में से? 60 में से, क्योंकि हमें पार्ट काम बताना है। तो 12/60 यानी 1/5। DI तो मजाक कर रहे हैं एसएससी वाले, ठीक है। कहता है वर्ष 1998 में कारखाने PQR में निर्मित मिठाई, देखो 1998 बोल रहा है, हाइलाइटर, PQR में मिठाई, और फिर बोल रहा है STU में इसका रेशियो बताओ। बस यही चाहता है। अब जो बच्चा DI छोड़ता है तो उससे अच्छा कोई नहीं है, हाँ उससे अच्छा कोई नहीं। देखो ये 8 है, ये 0 है, तो यूनिट प्लेस में 8 है, पर अभी नहीं कटता भी तो होगा कभी ना कभी। हाँ 5 4 9, 9 7 16 हासिल 1, ये 568 आ गया। इधर आ जाओ, 7 2 9, ये नहीं कि आंसर रखा है वही चिपका दो, 9 16 अब यही चिपका दो, क्योंकि यहाँ 9 हो गया है ना, ये 8 है, यही रेशियो है। समझ गए? तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होगे। सस्ता सा क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वर्जन है, अब पढ़ लेना इंग्लिश वाले को। ये क्वेश्चन है, बच्चा घबराया, ये क्या है? अरे देवता, बचपन से पढ़ नहीं रहे हो AQ + BQ अपॉन A + B? कहाँ होता था, कहाँ होता था? तो आप यही जानते थे A² + B² माइनस का AB। अब A² + B² किसका? साइन स्क्वायर अल्फा वाला है ना, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। और AB की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो दया, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, इसलिए ये आंसर। समझ गए उसके बाद का स्टेप, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1, माइनस में समथिंग है ना। ये क्वेश्चन देखा, घबरा गए, सीधी सी बात है, बनता भी है घबराना। कहता दंड आरेख 2018 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों की बिक्री 1010 आता है, 1000 से 10 आता है, ठीक है। तो वर्ष 2018 की सभी कंपनियों का औसत बिक्री कितना है? औसत पूछा गया है, और वो 1000 का बाद में इंटू कर लेना, ये जोड़ लो। तो ये कितना हुआ? 55 25 80, और ये 100 180/4 यानी 45 आ गया औसत में। तो 1000 का गुणा कर लो, इंग्लिश वर्जन है। एक व्रत में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। तो मेरे दोस्त ये एक व्रत है जिसमें एक जीवा खींची गई, जीवा 14 सेंटीमीटर, और केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर। तो केंद्र से दूरी 24 है, और जीवा ये बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तो ये 7 7 हो जाएगा। अगर त्रिज्या पूछेगा तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 7 24 25 क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। समझ गए ना? अरे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, अब तो समझ में आया। फर्जी क्वेश्चन। अभी तक चारों सेट में ज्योमेट्री का कोई कायदे का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में बोतल में स्कूल में पानी ले जाता था। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो बोतल में ले गया। यानी कहीं ना कहीं आयतन की बात कर रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h, बस इसी को कैलकुलेट करो। पाई यानी 22/7 r, तो ये 12 सेंटीमीटर है, व्यास है तो त्रिज्या 6 × 6 और ऊंचाई 21। देखो अगर हम थोड़ा सा ज्ञान की ओर जाएं, सपोज दैट कभी कभी ज्ञान की ओर जाना चाहिए, कभी थोड़ा थोड़ा, तो पहले हमें 11 का मल्टीपल पे ध्यान दे लो, 11 का मल्टीपल पे ध्यान दे लो, या 4 का मल्टीपल या 9, इसी पे फोकस कर लो। 5 9 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, 9 9 ये 11 का मल्टीपल है, ये भी नहीं। लो कुछ क्वेश्चन में करना इधर सिर्फ 11 का मल्टीपल से ही काम चल गया, बाकी तो कैलकुलेशन आप देख लो। तो सस्ते क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा ही होता है। समझ गए ना? 2376 ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का बड़ा टफ है भैया, बड़ा टफ है। अरे मेरे दोस्त एक चीज समझो, थोड़ा सा
आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं। एक चीज देखो, जैसे यहां एक्स वाई भुजा देख रहे हो तो यहां एल को देखा जाता है, समझ गए, वो बराबर होगा, एक्स वाई क्या है 2m+1। अब यहां एल को ढूंढो, एल क्या है 5 है, यानी कि ये बराबर झोंक दो, m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। मैं सब बताऊंगा, बाकी आप हमारे लेक्चर देखिए ज्योमेट्री के, भर भर के यूट्यूब में पड़े हुए हैं, अनाप शनाप पड़े हुए हैं। अब देखो yz, तो yz की वैल्यू क्या है 2p+2, तो यहां पर किसकी देखेंगे mr की वैल्यू देखेंगे, mr 8 है, तो यहां से p भी निकल आया 6 3 p3 आ गया। अब मुद्दा खत्म, सीधे अब यही बचा, और कौन बचा, यही होगा, तो x बराबर 4 होगा। तो 5 4 9 यही पूछा गया है, तीनों का योग, तो 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, जो ऊपर बताया ना वही मेन पॉइंट है इसका। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन में तो हंसी आ गई हमको, सर कैसे, हाँ आ गई। एक्चुअल में ये जो है यहां पर, अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया, a बराबर 17 b बराबर 13 रखो। अब बच्चा घबराया कि सर तो कहते थे ऐसे उठा दो, अरे देवता ये तो क्यूबिक बन रहा है, ये a-b का होल क्यूब लिखा हुआ है, उसको एक्सपेंड करके लिखा गया, मुद्दा ही खत्म। 17 में 13 4 का क्यूब 64, कैसा लगा। और दया अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11 और 15 है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 11:15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, दोनों का अंतर 4 बराबर 200 के तो 1 बराबर 50 के, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है 11 गुणे 50, और वैसे भी 11 का मल्टीपल देख लेते हैं आंसर में, और ये भी है ना 11 का मल्टीपल 550, तो इसका आंसर मेरे दोस्त 550 आएगा। उम्मीद है आपको सेशन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, हर चीज को बेहतरीन ढंग से बताया गया। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आपको पुराने सेट में जाते हैं, और हल्का सा जो अगर आपको ऑब्जेक्शन करना हो, अगर आपकी इच्छा है कि हमें ऑब्जेक्शन करना है पेपर में, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा माइनर माइनर, पहले भी बताया है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो बात की बात है। जैसे हमने सबसे पहले शिफ्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसी में ही सारा खेला है। देखो आपको जब हमने बताया था वहां सब कुछ है आपके सामने, हाइलाइटर ले ले, बस हाईलाइट और कर देते हैं। हाइलाइटर, हाइलाइटर की रिक्वायरमेंट, एक सेकंड कलर चेंज कर लें। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो 14 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 में यहां पर देखो बी हमने लिखा हुआ है, बी फॉर बॉय होना चाहिए, यहां आदमी लिखा हुआ है, यहां देखो मैन की जगह हमने क्या यूज किया है बॉय। तो 14 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में पहले भी बताया हुआ, एक बार हमने कहा लो बता देते हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये मोर वाला, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑब्जेक्शन के लिए क्या है, ये मोर जो कि हमने पहले बताया हुआ है आपको कि ये मोर, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसका ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपने जैसा हमने सोच सकते हैं उस हिसाब से करोगे तो आंसर समझ गए, मोर वाला। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये इफेक्ट है मोर का, अगर मोर नहीं करते तो आंसर कुछ और, मतलब मोर को हटाते तो आंसर आएगा, मोर को नहीं इंक्लूड करते तो आंसर कुछ और आएगा, इसलिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 2 हो गए, इसी सेट में है सबसे ज्यादा।
इस क्वेश्चन में यहां सही है, हिंदी में लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है, जो कि हमने बताया भी है कि इंग्लिश वर्जन देखना, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, तो हमने बताया था मेरे भाई, यहां वाटर और मिल्क, ये ऊपर लिखा हुआ है वाटर और मिल्क, इंग्लिश से देखना होता है। तो जनरली बच्चा 7:1 मार आया होगा, 1:7। आप कहते हो सर ये तो मिल्क वाटर का रेशियो, हमने तो आंसर ये बताया ना आपको 1:7, ठीक है, क्योंकि वाटर और मिल्क, समझ गए। पर हिंदी में ये चीज क्लियर नहीं होती, इसलिए बच्चा गलत मार देता है। दूध में किस अनुपात में पानी मिलाएं, तो पहले दूध आया तो हिंदी के हिसाब से खिला है, इसलिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो। 3 क्वेश्चन इसी सेट में, एक और था इसी सेट में, एक सेकेंड, चलो जो भी है, ठीक है, 3 बता दिए, बाकी ढूंढो और क्या मेरे दोस्त। तो उम्मीद है जो आपको अभी हमने सेट पढ़ाया है अभी वाला, उसमें आ जाते हैं। अगर हमें बताना हो कि गुड अटेम्प्ट कितना है, वो भी हम बता रहे हैं आजकल। देखो पहला फर्जी है, दूसरा आपको समझाया गया तो आपको लग रहा है बड़ा सा है, वरना ये भी फर्जी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो समझाने पे है। तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा अच्छा है, यानी एक क्वेश्चन अच्छा है, 5वां नंबर। 8वां भी चलो मान लेते हैं, 2 अच्छे हैं। चलो इसको मान लेते हैं, 3 अच्छा है, मान लो। बाकी कोई भी अच्छा नहीं है, यानी इसमें कम से कम 22 क्वेश्चन तो सही करना चाहिए था। और विश्वास मानो, ट्रस्ट में 22 क्वेश्चन में मुश्किल से 12-15 मिनट, मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं 12-15 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। बाकी जैसा हो वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हो और खुद ही देख सकते हो वीडियो में 47 मिनट में कितना ज्ञान दिया है। 25 क्वेश्चन तो कराया, बाकी दुनिया भर की बातें। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 4 सेट हमारे कंप्लीट हो गए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दोस्त टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ आपको कभी भी वहां मिल सकती है, सॉल्यूशन वाली।